अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर मेरा नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका ज़रा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बात याद रखनी है। फर्स्ट वाली टर्म ए, देन बी, सी और ये डी हमारे पास क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात याद रखनी है, ये तीन हमारी गिवन होगी और ये जो लास्ट होगा इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोई भी टर्म लेट करके। सबसे पहले पार्ट है 5, 8 एंड 15। अब इसमें हम लोग लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल अब यहाँ पे हम लोग लेट कर रहे हैं बी। फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स इस टर्म में गिवन नहीं है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। 5, 15 और x यहाँ पे लिखेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आप लोगों को लेक्चर मेरा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन देख लें, क्योंकि ये सारी बातें मैंने उस पर ज़्यादा एक्सप्लेन की। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ की प्रोडक्ट निकालेंगे और मीन के। तो 5 को मल्टीप्लाई करना है x से और 8 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। 5x 5x आ जाएगा और 15 को जब मैं 18 से करूँगी, इसको मैं 8 से करूँगी तो इसको मैं ऐसे ही नोट करी हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है मैंने। तो 5 को मैं क्या कर दूँगी, 8 मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड कर दूँगी। 5 3 ज़ा 15। अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 24। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू निकालने का आसान तरीका था कि मैंने डायरेक्ट 5 को यहाँ पे लाया कैंसिल कर दिया। तो यही अब आप लोगों का आंसर है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट करवाऊँगी। नाउ स्टूडेंट दिस पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट वाई। अब मैं यहाँ पे वाई क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो ऑलरेडी यूज़ हुआ है। लेट वाई बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल तो ये आप लोगों ने कंप्लीट लिख देने इससे आगे। तो अब मैं क्या करूँगी, 4x⁴ रेशियो 2x³ प्रोपोर्शन 18x⁵ रेशो। अब जो लेट किया था उसको लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है y से, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 2x³ है, मल्टीप्लाई करना है 18x5 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे मुझे जो मैं लेट करूँगी उसी की मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैंने y को लेट किया है तो y इक्वल टू 2x³ 18x5। अब मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगी, 4x⁴ को मैं कहाँ शिफ्ट कर दूँगी, नीचे ले आऊँगी इसके, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे करके मैं डिवाइड कर दूँगी। आसान तरीका है ये। तो अब मैं इसको आगे फर्दर कैसे करूँगी स्टूडेंट्स, 4 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18। यहाँ पे आपको नज़र आ गया, पावर्स भी ऊपर नीचे क्या होंगी, कैंसिल होंगी। 3 यहाँ से 3 निकल जाएगा, और जब 4 में से हम लोग 3 निकालें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 1 बच जाता है। 4 में से 3 निकालें तो हमारे पास 1 बच जाता है। तो स्टूडेंट जो 1 बच जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा कि 9x⁵ और यहाँ पे x की पावर क्या बच गई, 1 बच गई है। x की पावर 1 को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ या फिर सिंपल में लिख सकती हूँ। तो अब ये x⁵ इससे डिवाइड होकर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, y इक्वल टू 9x⁴। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9x⁴। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का आंसर है पार्ट नंबर 2 का। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट करवाऊँगी और ये क्वेश्चन यहाँ पे इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊँगी। स्टूडेंट्स ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 है जिसको मैं नोट कर लिए। 15 a⁵ b⁵ कोमा 10 a⁵ b⁵ 21 a⁵ b⁵. स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट यहाँ पे मैं अब x लेट कर सकती हूँ, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ को मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है। तो अब मैं आगे क्या करूँगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन के साइन के लिहाज से वैल्यूज़ को नोट करनी है। 5 ये मैं फर्स्ट वैल्यू लिखी है, देन सेकंड लिखूँगी, देन मैं प्रोपोर्शन का साइन यूज़ करूँगी और थर्ड को लिखूँगी 21 a³ और b³ को, और लास्ट में हम लोगों ने जिसको लेट किया वो लिखेंगे x। अब स्टूडेंट्स हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन में मिड वाली आती है 2। 15 a⁵ b⁵ मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10 a⁵ b⁵ 21 a³ b³। अब स्टूडेंट्स
अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे पास x के साथ जो वैल्यू गिवन है इसको हम लोग इस राइट साइड पे ला के डिवाइड कर देते हैं। 21 a क्यूब b क्यूब डिवाइडेड बाय 15 a 5 ए रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 6। अब ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21। और जो पावर्स हैं उनको भी कैंसिल कर लेते हैं, ये भी इसकी यहाँ से 2 पावर और यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये 3 पावर और ये 3 पावर ये वापस में ये तीनों कैंसिल हो गए। और अब हमारे पास बन गया b रेज़ टू पावर 5 बच गया, b रेज़ टू पावर 5 और b रेज़ टू पावर 6। यहाँ से 6 में से 1 बच जाएगा, 6 में से जो 1 बचेगा उसको हम लोग b रेज़ टू पावर क्यूब से कैंसिल करवाएंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, b रेज़ टू पावर स्क्वायर बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी आप लोगों को। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया है, 2 7 ज़ा 14 और b रेज़ टू पावर स्क्वायर। b रेज़ टू पावर स्क्वायर कहाँ से बचे, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, ये a रेज़ टू पावर स्क्वायर था, a रेज़ टू पावर क्यूब और a रेज़ टू पावर क्यूब। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है कि a रेज़ टू पावर सॉरी क्यूब नहीं है 5 है, तो जो a रेज़ टू पावर 5 और 2 और 3 को जब आप ऐड करें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई किसको होता है, प्लस को, मल्टीप्लाई किसको डिनोट करते हैं, प्लस को। 2 और 3 को ऐड करें तो 5 आता है, ऊपर 5 है नीचे 5 है, तो कैंसिल होंगे a की पावर्स। अब ये मेरे पास है b रेज़ टू पावर 5, b रेज़ टू पावर 3, b रेज़ टू पावर 5 और 3 को ऐड करें तो मेरे पास क्या आता है 8, 8 को 6 8 में से 6 को माइनस करें तो मेरे पास क्या आता है 2, तो b की पावर क्या आ गई है, स्क्वायर में आ गई। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पार्ट नोट कर लिया है। तो ये जो ये क्वेश्चन है ये इसका जो सोल्यूशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही आसान है। तो अब हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट वाई बी द थर्ड प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे मैं एक्स लेट नहीं कर रही क्योंकि आप लोगों को फोर्थ है सॉरी, तो जो मैं आप लोगों को इसीलिए वो यूज़ नहीं कर रही एक्स टर्म, क्योंकि यहाँ पे एक्स टर्म यूज़ हुई हुई है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 24। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके ये कैंसिल कैसे होंगे, तो मैं आपको आगे बताऊंगी, साथ साथ करते हुए बताऊंगी आप लोगों को। 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 40x क्यूब रेशो y, जो लेट की है उसको यहाँ पे लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्स स्क्वायर माइनस 11x। अब स्टूडेंट्स आगे आप लोगों ने क्या करना है कि y को एक तरफ कर लें और जो y के साथ वाली टर्म है उसको इस राइट साइड के नीचे डिवाइड कर दें। ये डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा तो अपोजिट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर देना है, सिंपली इसको डिवाइड कर देना है विद ब्रैकेट्स। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास जो टर्म नज़र आ रही है नीचे, ऊपर वाले टर्म्स को बिल्कुल सेम लिखूँगी, ऊपर वाले टर्म्स को मैं आगे देखूँगी क्योंकि इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है लेकिन अभी नहीं करना। तो आगे क्या करूँगी मैं स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास 24 नज़र आ रहा है, अब आप लोगों ने क्या करना है 24 के फैक्टर्स बनाने हैं। पहले 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 24। अब 1 को अब ये 2 के लेवल में आ रहा है क्योंकि इवन नंबर है, तो मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और 24 का हाफ करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 1 2 यानी 12 आएगा। अब ये भी 12 भी 2 के लेवल में आ रहा है, तो मैं इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास 4 आ जाएगा और 12 को हाफ करूँगी तो 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 6 भी 2 के टेबल में आ रहा है, सॉरी 2 के टेबल में आ रहा है, तो हम लोग इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड को हाफ करनी। अब ये 3 फर्दर नहीं आता। अब हम लोगों ने फैक्टर देखने के मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या है 24, प्लस माइनस करने से 11 है। इस मल्टीप्लाई करने से तो सबका 24 आई गई, लेकिन अब हम लोग प्लस माइनस का देखते हैं कि प्लस माइनस करने से मेरे इन दोनों को जब प्लस माइनस करूँ मेरे पास 10 आता है और प्लस करने से 14 आता है और माइनस करने से 10 आता है। इसको करने से मेरे पास प्लस करने से 10 आता है और माइनस करने से 2 आता है। इसको करने से प्लस करने से 11 आता है और माइनस करने पे 5 आता है, तो हमें 11 चाहिए, तो ये हमारा फैक्टर बनेगा। लेकिन हम लोगों ने इसमें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है माइनस, छोटी के साथ हम लोग। लेकिन स्टूडेंट्स अब मैं दोनों के साथ, एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस लगाऊंगी तो मेरा ऑलरेडी माइनस होगा और -5 आ जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए, बल्कि हमें दोनों माइनस के साथ चाहिए, हम दोनों माइनस के साथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये नोट कर लिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आप लोगों ने, कि जो ऊपर आपके पास जो ये टर्म गिवन है इसमें से आपने कॉमन निकालना है। आप कॉमन निकालेंगे 5x रेज़ टू पावर क्यूब निकलेगा कॉमन, और कि 5 क्यों निकलेगा, क्योंकि 5 8 सा 40 होता है। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि x कहाँ से आए, क्योंकि x क्यूब को मैंने कॉमन लिया, यहाँ से x की पावर बच जाती है। अब यहाँ पे मैं कॉमन लूँगी
इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से दो पेयर्स बना के एक्स इन दोनों से मैं लूँगी तो एक्स कॉमन निकलेगा, यहाँ अंदर क्या बचेगा x-8, इसमें से कॉमन लूँगी तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा x-8 बचेगा। x-8 कैसे बचेगा कि 3 को जब मैंने कॉमन लिए तो x बच गया और बाहर माइनस कॉमन लिए तो बाहर अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा और 3 8 ज़ा 24। अब आगे क्या करूँगी स्टूडेंट्स कि मैं अब x-3 ऊपर वाले टर्म को बिल्कुल सेम एज इट इज़ उतार लेना आप लोगों ने, और जो नीचे जो गिवन टर्म्स हैं उसको आप लोगों ने क्या करना है ब्रैकेट्स में नोट करना है x-3 और x-8। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके पास ऊपर नीचे कैंसिल हो रही है आपको नज़र आ रहा होगा कि x-3 कैंसिल हो रही है और x-8 कैंसिल हो रहा है। तो इट मीन्स आपके y की वैल्यू क्या आ गई है 5x रेज़ टू पावर की पावर क्या है क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे तो y की वैल्यू 5x रेज़ टू पावर क्यूब आ गई। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे समझ आ गई, बहुत ही आसान पार्ट है ये भी बिल्कुल दूसरे पार्ट्स की तरह। अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट करवाऊँगी। स्टूडेंट्स अभी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 है, तो इसको मैं कैसे करूँगी सबसे पहले यहाँ पे लेट करूँगी क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल लगा रहा है, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी। अब मैं x को लेट कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे p और q के टर्म यूज़ हुई है x नहीं यूज़ है। तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे रेशियो के साइन में सब टर्म्स को नोट करूँगी और यहाँ पे प्रोपोर्शन आएगा और यहाँ पे p² माइनस थर्ड वाली टर्म आएगी। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया था इसको रखने की तरतीब, और यहाँ पे x वाली टर्म आएगी। हमने x को फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में p³ प्लस q³ मल्टीप्लाई विथ x, मल्टीप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट भी काफ़ी होती है वो मल्टीप्लाई को शो करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास p² माइनस q² मल्टीप्लाई विथ p² माइनस p³ प्लस q²। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है x को एक तरफ रख लें और जो आपके पास जो p³ और प्लस q³ आया है जो आपके पास x के साथ है उसको आप लोग राइट साइड पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लें तो p³ प्लस q³। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है फॉर्मूला ओपन करना है a³ प्लस b³ का, इधर ही आप लोगों ने ओपन करना है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², इसको आपने यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे भी एक फार्मूला पुट होगा जो क्या है a माइनस b और a प्लस b। इसको जब आप लोग क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास दोबारा यहाँ पे a² माइनस b² बन जाएगा, a माइनस b a प्लस b। और ये जो ये मेरे पास p² माइनस p³ प्लस q² है ये बिल्कुल ही एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई भी हम लोगों ने चेंजिंग नहीं करनी क्योंकि इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने x की टर्म निकालनी तो x को मैंने साइड पे लिख दिया है और यहाँ पे मैंने फार्मूला ओपन करना जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो a की जगह मैं p रखूँगी और b की जगह q रखूँगी और इसी तरह करके मैं सेम टू सेम यहाँ पे उतारूँगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग नज़र आ रहा होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऊपर नीचे वाली टर्म सेम नज़र आ रही होंगी आप लोगों को, ये और जो टर्म्स नज़र आ रही हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे a b लिख दिया है, आप लोगों ने p q लिखने क्योंकि आपके क्वेश्चन में p और q गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने कैंसिल करना है, p और q लिखें, a और b नहीं लिखना। p प्लस q एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि p माइनस q p प्लस q को कैंसिल कर दें, डिवाइड के फॉर्म में ऐसे नहीं करते। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या बच गया पीछे, ये p माइनस q बच गया, p माइनस q आप लोगों का फिर आंसर है। इसके अलावा जो टर्म बचती है वो आप लोगों ने गौर से देख के उसके बाद आप लोगों ने आंसर लिखना है। तो अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करवाऊँगी और वीडियो को एंड करूँगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 नोट कर लिया, जो कि यहाँ पे मैंने 2 स्टेप्स भी जिसके लिख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने x सेलेक्ट किया है फोर्थ प्रोपोर्शनल के मुताबिक, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जिसको मैं लेट करती हूँ वो इसको मैंने लास्ट पे रखा है फोर्थ पे। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों क्या है, एक ही टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन के तहत हम लोगों ने दोबारा सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो कटिंग में आप लोगों ने ध्यान रखना होता है वरना और सब बहुत ही आसान होते हैं। इक्वल टू p³ प्लस q³ p³ माइनस q³। अब स्टूडेंट्स मैंने इस पेज पे लिखने का मेरा एक मकसद है कि मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखे हैं वो आप लोगों को याद रहें, ताकि अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं x लिखना भूल गई तो x भी यहाँ पे आएगा। x को आप एक तरफ रख लें और जो आपके पास जो टर्म आई है उसको एक तरफ आप लोग किस तरफ करना है, आप लोगों ने राइट साइड पे डिनोमिनेटर में करना है आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स ये मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को,
क्योंकि हमने सिर्फ एक्स को जिसको लेट करते हैं उसी की वैल्यू निकालनी होती है हमने। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, ये वाला जो हमने यहाँ पे पुट किया था अभी, ये नीचे वाले में p प्लस क्यू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और ऊपर में भी आपने पुट करना है p माइनस क्यू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म कौन सी है, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि मैंने कैसे लिखा है। बिल्कुल मेरे पास इस फॉर्मूले की तरह मैंने इसको क्लोज करूँगी तो मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही क्लोज हो जाएगा, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर के फॉर्म में। तो मैंने इसको इसी फॉर्म में ओपन किया है, क्योंकि मुझे ओपन करके जब मैं लिखूँगी तो मेरे कैंसिल होगा और मैंने इसको बिल्कुल रिड्यूस करके लिखना होता है आंसर को। तो मैंने यहाँ पे अब लिख लिया है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरे ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इनके दोनों के साइन बिल्कुल सेम है। तो इसको मैं क्या कर दूँगी, कैंसिल कर दूँगी, और ये जो मेरे पास p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू ये भी कैंसिल हो जाएगा, और p प्लस क्यू ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल डिवाइड के फॉर्म में जब भी होता है तो हम लोग सेम साइन को देखते हैं और फिर वैल्यूज़ को कैंसिल करते हैं, एक दूसरे से आपस में काटते हैं। तो आप लास्ट में हमारे पास रह गया एक्स पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो स्टूडेंट्स यही आप लोगों का आंसर है। तो मैं साइड पे लिख देती हूँ कि एक्स इक्वल टू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि यही आप लोगों का आंसर है, क्योंकि लास्ट में जो टर्म बचती है वही आप लोगों का आंसर कंसिडर होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेक्चर्स उन तक बआसानी पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।